देखिए, एक प्रसंग देवराज का आता है शिव महापुराण के अंदर। जिसको आपने भी कई बार श्रवण किया, जिसको आप भी पहले सुन चुके। उस देवराज ने कोई पुण्य का कार्य नहीं करा था, कोई सत्कर्म नहीं करा था, कोई अच्छा कार्य देवराज नहीं करा था। ना उसने भजन किया, ना उसने कीर्तन किया, ना उसने मंत्र जाप किया, ना उसने नाम जाप किया, ना उसने स्मरण किया, ना कभी भगवान शंकर के मंदिर गया, ना भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया। कोई पुण्य का कार्य उसने नहीं। शिव महापुराण की कथा एक बहुत सुंदर संवाद करती है कि आप कोई अर्चना नहीं जानते, आप कोई पूजन नहीं जानते, आप कोई आराधना नहीं जानते, आप कोई भगवान को प्रार्थना करना नहीं जानते, आप भगवान से कोई विनय करना नहीं जानते, आप भगवान को रिझाने का कोई मंत्र नहीं जानते, आप कोई तप करना नहीं जानते, आप कोई बहुत लंबे व्रत करना नहीं जानते, आप भगवान को रिझाने के लिए कोई साधना करना नहीं जानते, आप भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा आडंबर या बहुत सारा धन कुछ भी देना नहीं जानते। शिव पुराण कहती है उस समय पर एक बात अपनी चित्त वृत्ति में बिठाओ कि एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में जाओ। ये सारी तप साधना, सारी आराधना वो एक लोटे जल से हमें प्राप्त हो जाती है। सारी तप साधना, सारी आराधना एक लोटे जल से हमें प्राप्त हो जाती है। गला पकड़ रहा बहुत। एक लोटे जल से ये सारी तप साधना प्राप्त हो जाती है। बहुत लंबे व्रत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत लंबी साधना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत लंबी आराधना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। घंटों तक बैठकर मौन रहकर बैठे रहने पर भी जो फल की प्राप्ति नहीं हो पाती, शिव महापुराण की कथा कहती है वो केवल एक लोटे जल से जीव को प्राप्त हो जाता है। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आप जितनी धैर्यता के साथ में, जितने स्मरण के साथ में, जितनी अविरल भक्ति के साथ में भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते हो, शिव आपको अपना जान लेता है, शिव आपके हो जाते हैं और आप शिव के हो जाते हैं। भगवान शंकर आपके हो गए, आप शंकर के हो गए। देवराज को ना देवराज ना व्रत करता है, ना साधना करता है, ना कोई उपास करता है, ना कोई तप करता है। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज कोई अच्छे कर्म को नहीं कर पाया। कोई अच्छा कर्म देवराज ने नहीं करा। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर ले लिया, ब्राह्मण कुल में पैदा जरूर हो गया, ब्राह्मण कुल में उसका जन्म जरूर हो गया, पर अच्छा कर्म नहीं कर पाया। बहुत ध्यान दीजिएगा। केवल 5 दिन की कथा रेवाड़ी में मिली है। पांच दिन की कथा में 3 घंटे की कथा, और 3 घंटे की कथा में भी आधा घंटा आशीष भैया लेते हैं और 2.5 घंटा हमको प्राप्त होता है। वो 2.5 घंटा भी
यदि आपने अपना मन लगाकर, चित्त लगाकर, हृदय लगाकर बाबा से अपने दिल की बात स्मरण कर कर यदि कह दी और बाबा को अपने दिल में बिठा लिया और बाबा के दिल में आप बैठ गए, तो ये मानकर चलना कि 5 दिन की कथा ना जाने हमारे कितने जन्मों के आनंद को करा सकती है। अपने हृदय में इस कथा को उतारने का प्रयास करें। अपने हृदय में ये कथा को बिठाने का प्रयास करें। ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा में एक अंश मात्र, केवल एक अंश मात्र। शिव भक्ति भी बहुत है। कोई तुमसे कहे कि मैं आगे बैठी, मैं पीछे बैठी, कोई कहे मैं राइट में बैठी, कोई कहे मैं लेफ्ट में बैठी, कोई कहे कि मुझे यहाँ जगह मिली, कोई कहे मुझे वहाँ जगह मिली, कोई कहे मुझे ऐसा मिला, कोई कहे मुझे वैसा मिला, कोई कहे मुझे यहाँ प्राप्त हुए, कोई कहे वहाँ प्राप्त हुए। आपको एक बात कहना है कि कहीं पर भी बैठकर कथा श्रवण करो, पर ऐसी सुनो कि तुम शंकर भगवान के दिल में बैठ जाओ और शंकर भगवान तुम्हारे दिल में बैठ जाओ, बस ऐसी। शिव तत्व की प्राप्ति हमारे भीतर, भगवान शंकर की भक्ति हमारे भीतर विराजमान है। जब भगवान शिव की भक्ति हमारे भीतर विराजमान होगी तब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी स्थान में देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो जन्म तो ले लेते हैं पर कोई अच्छा कर्म नहीं करता। सुनील जी, हम आपको साधुवाद देते हैं, रेवाड़ी में ढेरों लोग होंगे जिनके पास में करोड़ों का धन होगा, पर मेरे महादेव की कथा नहीं करवा पाए। कहीं आपके पूर्वजों का पुण्य होगा, आपके माता पिता का पुण्य होगा, जो देवादिदेव महादेव की ये 5 दिवसीय कथा आपके ऊपर, आपके पूर्वजों की, आपके माता पिता की, कहीं घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद हुआ होगा जो ये कथा आपके रेवाड़ी में पहुंची। और बहुत अच्छा लगा जब भी हम कहीं कथा करने जाते हैं सुनील जी, तो कोई अपने मामा जी को भेजता है लेने के लिए, कोई अपने फूफा जी को भेजता है, कोई अपने काका जी को भेजता है, कोई अपने किसी दूसरे रिश्तेदार को भेजता है। पर पहली बार रेवाड़ी आने के लिए जब हम दिल्ली एयरपोर्ट उतरे तो आपने अपने बेटे को हमको लेने के लिए भेजा, उसके लिए साथ। आपको उसकी साधुता, बैस कम करो, बैस इतना ज्यादा हो रहा है कि गला पूरा बेकार हो रहा है। कुछ पुण्य आई आपके और हमारे जीवन की होगी, जो रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर भगवान की अविरल कथा को हम श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। शिव तत्व को प्राप्त करने का जहां सौभाग्य हमें मिला,
देवराज भले ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेता है, पर ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी देवराज की चित्त वृत्ति, देवराज का मन भगवान की ओर नहीं झुका नहीं। भगवान की ओर देवराज का चित्त नहीं जाता, देवराज का मन भगवान की ओर नहीं जाता। हरिद्वार गए होंगे, हरिद्वार में छोटे छोटे बच्चे एक रस्सी में एक चुंबक को बांध लेते। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? बोलो तो जमते, देखा? बच्चे एक रस्सी में चुंबक को बांधते हैं और वो चुंबक को बांधने के बाद बच्चे उस रस्सी को गंगा जी में डालते हैं। वो चुंबक गंगा जी में उसको हिला रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं। वो चुंबक में कपड़ा नहीं चिपकता, उस चुंबक में प्लास्टिक नहीं चिपकता, उस चुंबक में लकड़ी नहीं चिपकती, उस चुंबक में एल्युमिनियम नहीं चिपकता। उस चुंबक में कपड़ा नहीं चिपकता, उस चुंबक में लकड़ी नहीं चिपकती, उस चुंबक में प्लास्टिक नहीं चिपकता। उस चुंबक में अगर चिपकता है तो केवल जो चुंबक का लोह तत्व है वो उस चुंबक के अंदर चिपक जाता है। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है। मेरे देवादिदेव महादेव भी पृथ्वी पर जैसे गंगा जी में कोई बच्चा डोरी बांधने के बाद में चुंबक को पटकता है, उससे लोह तत्व चिपकता है, उसी तरह मेरे देवादिदेव महादेव ने भी डोरी बांधकर इस शिव महापुराण को पृथ्वी पर डाल दिया है। और जो शंकर भगवान के गण हैं, जो भगवान शंकर के उपासक हैं, जो शिव भक्ति को जानने वाले हैं, वो इस चुंबक से चिपकते चले जाते हैं और बाद में शंकर के होते हैं। वो चिपक रहे हैं। और कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी चुंबक में चिपके 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 वो लोहा भी इतना चुंबकीय बल से प्रबल हो जाता है कि वो लोहा भी दूसरे लोहे को अपनी ओर खींचता है। देवराज चोरी का धन ले जाकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच गए। देवराज चोरी के धन को लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा। और चोरी के धन को लेकर देवराज जब भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचता है, वो चोरी के धन को ले जाकर कहीं दूसरी जगह भी जा सकता था। चोरी के धन को लेकर वो कहीं और अन्य जगह पर भी जा सकता था, पर वो चोरी के धन को लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिव के द्वार पहुंचा। मतलब ये पक्का है, ये निश्चित है, भूल से भी अगर कोई शंकर की चौखट तक गया है, भूल से भी अगर कोई शंकर के दरवाजे तक गया है, तो ये मानकर चलना वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा बेकार कर्म करने वाला भी हो, अगर वो शंकर की शरण गया है तो ये मानकर चलना कि वो शंकर का पूर्व का कोई जीव है जो शिव का हो। ऐसा भी है। और पतंगुरे आकाश माने
पतंग ऊंची राख दे। ओ शंभो मारी पतंग ऊंची राख दे। नाव चले मझधार मां पतवार थारा हाथ मां। नाव चले मझधार मां पतवार थारा हाथ मां। ओ भोले म्हारी नैया पार लगाओ। ओ शंभो म्हारी नैया पार लगाओ। रथ उब्या मैदान माने डोर थारा हाथ मां। रथ उब्या मैदान माने डोर थारा हाथ मां। ओ भोले हमने रण संग्राम जीता। ओ शंभो हमने रण संग्राम जीता। भोले धारा चरण कमल मारा। जितना हो सके जितना हो। वो कहते हैं ना, व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा। एक व्यर्थ का खर्चा और दूसरी क्या है, व्यर्थ की चर्चा। ये दोनों मनुष्य के जीवन को बेकार करते हैं। ये दोनों मानव के जीवन को बेकार करते हैं। व्यर्थ का खर्चा भी मानव जीवन को बेकार कर देता है और व्यर्थ की चर्चा भी मानव के जीवन को बेकार कर देती है। व्यर्थ का यदि खर्चा करोगे, व्यर्थ के खर्चे में अगर डूबोगे, व्यर्थ का खर्च करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होने वाला नहीं। तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होने वाला नहीं। और यदि शिवपुराण कह रही है व्यर्थ की चर्चा में डूबोगे ना तो भी तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होने वाला नहीं। फालतू का खर्चा मत करो और फालतू की, जम के बोलो जरा, चर्चा मत करो। ना तो हमें फालतू का खर्चा करना है और ना हमें फालतू की चर्चा। सीख देने वाले बहुत मिलेंगे तुमको, बहुत सारे अकल देने वाले मिलेंगे। कभी कह देंगे अपनी हेयर स्टाइल ऐसी कर लो, कभी कहेंगे ये वाला पार्लर अच्छा है यहाँ चले जाओ, कभी कहेंगे वो वाला पार्लर अच्छा है वहां चले जाओ, कभी कहेंगे यहाँ चले जाओ, कभी कहेंगे वहां चले जाओ। व्यर्थ का खर्चा नहीं करना। हाँ, थोड़ा सा धन यदि तुम्हारे पास में अगर बच रहा है, थोड़ा सा पैसा यदि तुम्हारे पास बच रहा है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम दान कर दो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी मंदिर में दे आओ, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी को ले जाकर दे दो। यदि तुम्हारे पास में थोड़ा सा धन बच रहा है तो इतना जरूर करो कि अपने ऊपर, खुद के ऊपर थोड़ा सा खर्च करना प्रारंभ करो, स्वयं की जिंदगी के लिए कुछ अच्छा करने पाए। अपने लिए थोड़ा अपने लिए अच्छा करने का प्रयास करिए,
थोड़ा अपने लिए अच्छा करने का प्रयास करो, अपने और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, चेता के बोलना पड़ रहा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, थोड़ा सा धन यदि तुम्हारे पास में बचे, थोड़ा सा पैसा यदि तुम्हारे पास में बचे, स्वयं पे खर्च करो। और स्वयं पर खर्च करना किसको कहते हैं? स्वयं पर खर्च करना कहते किसको? स्वयं पर खर्च करने का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे अच्छे कपड़े धारण कर लो, बहुत अच्छे आभूषण धारण कर लो, बहुत सिनेमा देख लो, बहुत ऊंची गाड़ियों में घूम लो, स्वयं पर खर्च करना इसको कहते हैं क्या? नहीं। जब थोड़ा पैसा, थोड़ा धन आपके पास में यदि बच रहा है, थोड़ा सा खर्च अपने ऊपर करना, मतलब थोड़े से धन को बचाकर किसी तीर्थ में जाकर, किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर, कहीं शिव महापुराण की कथा में बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, ये अपने ऊपर खर्च करने के बराबर है। स्वयं को मत दो किसी को। आप 1 रुपया भी दान नहीं कर सकते, मत दो। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, मत दो। अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं के ऊपर। स्वयं के ऊपर खर्च करने से मतलब है कि भगवान की अविरल भक्ति की ओर जाइए, भगवान के भजन की ओर जाइए, भगवत स्मरण की ओर जाइए। एक कदम भी हम जब भगवान की ओर बढ़ाते हैं, एक कदम भी हम जब भगवान की ओर अग्रण्य होते हैं, हम तो केवल एक कदम चलकर भोलेनाथ जी की ओर जाते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ हजारों कदम चलकर तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, एक कदम से नहीं। हजारों कदम से चलकर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा उग्रदानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी तुम्हारे द्वार तक पहुंच जाता है। व्यर्थ का खर्च मत करो और व्यर्थ की चर्चा मत करो। इतनी दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए हो, 5 दिन के लिए आए हो, लोग चिल्लाते रहेंगे। हमारा निवेदन है, श्री सुनील जी मूसेपुर जी ने बहुत, सुनील जी जहां भी कथा होती है 1, 2, 3, 4, 5 पंडाल लगते हैं। आपने पहले दिन से ही इतने सारे पंडाल लगाकर रखे हैं और वो भी पंडाल सारे भूल एकदम फुल पड़े। हम जितने श्रोता भाई बहन जो खड़े हुए हैं उनसे निवेदन करेंगे, जो धूप में बैठे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि आपको 1 मिनट की भी कथा व्यर्थ मत मानो। चिल्लाकर, दबाव बनाकर, धक्का देकर ये कथा का लाभ नहीं ले सकते। जहां जगह मिल जाए ना, जहां तक तुम्हें आवाज आ रही हो वहां कहीं पर भी बैठ जाओ।
जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बैठकर भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण करो। हम जानते हैं बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। पहले दिन ही लगभग 5 से 6 लाख के ऊपर आप लोग पहुंचे और 6 लाख से कम यहां पर नहीं है। जहां जगह मिले वहां बैठो, व्यर्थ का समय बर्बाद ना करते हुए भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, कहीं पर भी बैठो। और किसी से मत कहो कि मुझे आगे जाना है कि पीछे जाना है कि मुझे यहाँ जाना है कि मुझे वहां जाना है। और मेरा यहाँ जो बैरिकेड के पास में जितने लोग खड़े हुए हैं उनसे भी कहूंगा बैठ जाओ, पीछे वालों को कष्ट हो रहा